तो भी कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और गाइस सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस, हैप्पी दिवाली। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस बार की दिवाली काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार हो। एंड उसी तरह आज का गेम प्ले भी हमारा बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। अब गाइस यहाँ पर बहुत सारी बात है जो आज भाई क्लियर करनी है, क्योंकि क्या हो रहा है पबजी को लेके, इंडिया में आने वाला था या नहीं। मगर तुम यहाँ ये देखो आज मेरे साथ क्या हुआ। देखो ऊपर एक बंदा है, उसके पास यूजी थी, मैंने रश किया। अब जैसे मैंने इसको नॉक फिनिश किया तभी भाई आज बहुत ही ज़्यादा गंदी बेइज्जती होने वाली है। प्लीज़ भाई वीडियो को यहाँ से 10 सेकंड आगे स्किप कर दो। भाई सीरियसली मैं भाई फिर से नॉक हो गया। अब फिलहाल मेरा टीममेट आया भाई, उसने मेरे को बचाया, रिवाइव दिया। लेकिन इतने में नीचे एक और बंदा आ चुका था। मैं नीचे आया एंड भाई यहाँ पर ये पहली टीम पे हमारा क्लच कंप्लीट होता है, जहाँ मैं घूंसों से भी मारा गया था। तो मैं बात कर रहा था पबजी इंडिया को लेके अभी रिसेंटली काफ़ी सारी र्यूमर्स फैल रही हैं। अब आपको पता हो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स तो मजाक कर रहे थे, लेकिन मजाक से हटके यहाँ पर एक चीज़ और है कि कुछ लोग आपको ये बता रहे हैं कि भाई आप पबजी जो इंडिया आ चुका है, पबजी वाले इंडिया, उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके प्री रजिस्ट्रेशन, और जिसके लिए आपको टैप टैप एप्लीकेशन के लिए बताया जाता है। तो सबसे पहली बात आपको एक चीज़ बता दूँ कि पबजी वाले इंडिया के लिए कोई भी बीटा नहीं आ रहा है, वो आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पे ही दिखेगा। और अभी आपको एक चीज़ और पता है कि आजकल में कुछ आने वाला था, जो कि गवर्नमेंट के कुछ नई गाइडलाइंस या कुछ नए रूल्स आए हैं, जिनके हिसाब से वो थोड़ा सा डिले हो गया है। डिले का मतलब ये कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको हल्का सा यहाँ पर वेट करना होगा। फिलहाल देखो यहाँ पर एक बंदा है। अब मैंने इसको स्पॉट कर लिया था, इसलिए जल्दी से नॉक किया। अब इससे पहले कि वो अपने टीममेट को यहाँ बुलाए, जल्दी से इसको भाई नॉक फिनिश कर देते हैं। लेकिन इतनी देर में जो मेरा टीममेट है ना, उसको भाई वहाँ बंदे स्पॉट हो जाते हैं। तो मैं इस बंदे से गन उठाता हूँ, गन उठाने के बाद इस बंदे की तरफ रश करता हूँ। और तुम यहाँ ये देखो कि इस बंदे को मैंने कैसे नॉक किया। अब जैसे मैंने इस वाले बंदे को नॉक किया, अब हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि इसका टीममेट वहीं पर बैठा हुआ, क्योंकि हमको लगा कि शायद वो कहीं दूसरे घरों की तरफ होगा। तो मैं जैसे इसके क्लोज आता हूँ, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एंड तभी भाई ये बंदा ना मेरे को अचानक एक साथ दिखाई दिया। फिलहाल देखो यहाँ पर जो है ना, अब हमारे पास लूट की जो कमी थी वो तो खत्म हो गई। हाँ बस अब ये था कि भाई बंदे कैसे मारने। तो मैं जैसे यहाँ पर बैठा हूँ तो उनको सामने एक बंदा दिखाई देता है, जो कि भाई किसी पे बहुत ही गंदा स्प्रे दे रहा था। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट हिट लगाई, और अब देखो मैं इसे कैसे टैप टैप से नॉक करता हूँ। अब एक्चुअल में क्या है, ये बंदा यहाँ पर इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि भाई इसको पीछे ही भागना पड़ा। अब कहते हैं ना कि भाई कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ। अब मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था इसको नॉक करने की, एंड फाइनली और भाई एक हेड लगने के बाद ये बंदा यहाँ पे नॉक हो गया। अब जल्दी से हम यहाँ पे रश करते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी बात पे वापस आता हूँ कि भैया जो टैप टैप वगैरह पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसे करने से आपको कोई पबजी मोबाइल का इंडिया बीटा कुछ नहीं मिलेगा। एंड सेकंड थिंग और कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि टैप टैप एक चाइनीज़ ऐप है, हमें वो यूज़ करना चाहिए। तो पहले आपको बता दूँ, टैप टैप एक चाइनीज़ ऐप नहीं है, वो एक ग्लोबल एप्लीकेशन है। और उस एप्लीकेशन का जो काम है वो स्टैनगो ने अभी एक वीडियो में बताया था कि वो एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन जो भी किसी देश में बैन होते हैं या बंद होते हैं, उनको प्रोवाइड कराना उसका काम है। और भाई अब तुम जो यहाँ देखने वाले हो ना इस गेम में, ये सही में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि मैं जैसे ही नॉक हुआ, और सबसे कमाल की बात ये थी कि यहाँ पे एक पत्थर का कवर था, इसीलिए मैं यहाँ पर बच गया। फिलहाल आज की वीडियो में भाई साहब थोड़ी दिवाली की खर्ची के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को ज़रा देखते ही रहना। फिलहाल अब देखो मेरा टीममेट आया है, और यहाँ जो अब होने वाला है ना भाई, उसके लिए आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। जैसे मेरा रिवाइव हुआ, स्कूल वाले बंदों ने हम पे रश कर दिया। भाई मैं 5 HP हूँ, और मैंने देखो एक बंदे को नॉक किया, जल्दी से फर्स्ट हिट लगाई। और इतनी देर में मैं देखता हूँ कि दूसरा बंदा भी रश कर रहा है। भाई पीछे ही बंदे आ चुके हैं, और इस मैच में ना ऐसा कई बार होने वाला है। अब भाई जब तक अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा हूँ, तो आपको बताना चाहूँगा दिवाली की खर्ची विंजो के बारे में। अब देखो जिसके अंदर बहुत सारे गेम्स हैं, और जो लोग फ्री फायर या फिर अभी COD खेल रहे हैं ना भाई, सब कुछ समय के लिए इसमें खेल के टूर्नामेंट ज्वाइन करके, बस सही बता रहा हूँ, मौका है, पैसे यहाँ से इकट्ठा कर लो काफ़ी सारा। और भी बहुत सारे गेम हैं, मतलब कि टेम्पल रन और वैसे कुछ जो गेम्स थे ना, उस टाइप के बहुत ही सस्ते सस्ते गेम, और बहुत सारी फैंटेसी है इसके अंदर। तुम सही बताओ ना भाई, इसमें एक लकी स्पिन भी है। अगर तुम उसे स्पिन करते हो तो आपके जो विन रेशियो के होते हैं ना चांस, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो मतलब कमाल का ऐप है, रेफ़र भी कर सकते हो। जिन लोगों को रेफ़र का, जिनके सोर्सेस
तगड़े होते हैं ना, वो यहाँ से भी अर्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है विड्रॉल की। इसमें विड्रॉल की गारंटी भाई मैं देता हूँ, क्योंकि खुद मैंने इससे, सच में मैंने खुद इससे बहुत सारे पैसे कमाए। अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये सारे मेरे इसी से कमाए हुए पैसे। तो इस ऐप का जो लिंक है ना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इसे वीक में आपको बताता रहूँ, ताकि आप इस ऐप के बारे में भूल ना जाएं। बाकी एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये विंजो एप्लीकेशन कैसा लगता है। तो मतलब सही में आपका इंतजाम हो जाएगा। जैसे टीममेट को रिवाइव किया, अब सबसे पहले मैंने इन बंदों को फिनिश कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि अपने टीममेट जो बाकी के 2 बंदे उनको बुला लें। अब हमें ये तो पता था कि हिल पे बंदे हैं, इसीलिए हम हिल पे आते हैं। और यहाँ देखो मेरे साथ में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर आया, मुझे कोई भी बंदा स्पॉट नहीं हुआ। और यहाँ पर जो वो एक बंदा था ना, मतलब यहीं पर था, मगर हमें दिखाई नहीं दिया। तो मैं जैसे इधर की तरफ आता हूँ लूटने के लिए, तभी मेरे को एक साउंड आया। और अब देखो भाई क्या ही नॉक हुआ। फिलहाल मेरे को टीममेट ने रिवाइव दिया जैसे ही मैं उठा। भाई जब आदमी की किस्मत खराब होती है ना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, आदमी ऊँट पे क्यों ना बैठा हो, कुत्ता से वहाँ भी काट लेता है। फिलहाल देखो भाई, मैंने फर्स्ट एड लगाई, और जैसे ही फर्स्ट एड लगाई मैं बूस्ट लगाने जा रहा था कि तभी मैंने सामने एक बंदे को देखा, बूस्ट किया कैंसिल। और सही बताऊँ ना तो ये एक बॉट नहीं था, तुम इसका नाम पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात ना कि ये नंगा ही भगा रहा था। तो बॉट मैंने देखा अक्सर भाई बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं। फाइनली इस मैच का वो सीन जहां पर हमें लगा कि ये मैच निकालना इम्पॉसिबल, असंभव बोले तो इम्पॉसिबल है। हम यहाँ ड्रॉप पे आए थे, और ड्रॉप देख के मैंने बहुत दूर जब देखा तो मेरी गाड़ी रेंडर हुई थी। तो मैंने टीममेट को बोला कि शायद कोई गाड़ी है। जैसे हम रुके, ये फायर आया, मतलब पुष्टि हो चुकी थी कि हाँ भाई बंदे तो हैं आसपास। अब देखो तुम ये फाइट का क्या रिजल्ट निकलने वाला है, और हम कितनी साइड से जो है ना यहाँ पे ब्लॉक होने वाले हैं। सबसे पहले भाई हम मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उस बंदे के पास 6x भी था। अब मैं यहाँ पर लेट हुआ, अंदर आया। अब यहाँ पर एक भाई बॉट आया, मेरे को लगा ये बंदा इसे रश कर दे, लेकिन इतनी देर में मेरा टीममेट नॉक हो गया। फिलहाल अब तुम यहाँ पर एक ट्विस्ट देखो, मैं जैसे अपने टीममेट को राय देता हूँ तो मैं सामने देखता हूँ भाई ये बंदा यूएस लेके अब एक रोटेशन दे रहा था। लेकिन कमाल की बात ये थी, इसने रोटेशन को ज़्यादा फायदा उठाया नहीं, क्योंकि ये वहाँ आया, इसने कोई फायर नहीं किया। पता नहीं है किसको मारने में लगा हुआ था, मेरे हिसाब से बॉटों को मारने में लगा था। लेकिन अब देखो तुम कहानी में एक ट्विस्ट, मेरी हेल्थ इतनी है, और कमाल की बात है कि एक बंदा भाई पीछे भी आ चुका है, बहुत दूर भाई पीछे से वो बंदा फायर कर रहा है। तो अब तुम यहां पर ये देखना कि हम इस सिचुएशन से निकलते कैसे, और यहां पर कैसे मैं लकी साबित हुआ। फिलहाल एक बंदा भाई पीछे से टेप रहा था। अब मैंने इस बंदे को स्मोक में आते हुए देखा, और सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा लेट था, इसीलिए मैंने स्मोक में रैंडम फायर किया। फिलहाल ये बंदा नॉक हो गया, अब बस इसका टीममेट आने वाला है। भाई इसीलिए कहते हैं कि रोटेशन देना जो होता है ना, कभी कभी भाई बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ता है, जैसे कि इस टीम पे पड़ा। क्योंकि जब इन्होंने रोटेशन दिया ना, तो ये इस बात को भूल गए थे कि अगर हम में से एक बंदा भी नॉक हुआ तो दूसरे को रिवाइव देना इम्पॉसिबल है, और जिसके चक्कर में हमारी पूरी टीम जा सकती है। फिलहाल अब मुझे वहाँ पर एक और बंदा दिखाई दिया, और जो मेरे हिसाब से एक बॉट था, पर हाँ वहाँ एक रियल बंदा भी है, ये बात हम लोगों को पता थी। तो इसलिए सबसे पहले हम गाड़ी लेकर रश करते हैं। और यहाँ पर ना ज़रा एक चीज़ देखना, मोबाइल को थोड़ा सा आंखों के पास ले आओ, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सस्पिशियस दिखाई दे जाए। तो जैसे मैं यहाँ पर आया, अब ज़रा स्क्रीन पर देखना, आपको बंदा प्रोन होते हुए दिखाई देगा, वो दिखाई दिया होगा, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मैंने जैसे स्कोप खोला, मेरे को अगेन यहाँ पर कुछ काला, मतलब उसने कुछ पहना हुआ था, शायद हेलमेट की ब्लैक वगैरह थी, इसीलिए उसको मारने में मेरे को कोई दिक्कत हुई नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला सीन यहाँ से जूम करके दिखाया। तो फिलहाल भाई अब तुम यहाँ पर एक इतनी खतरनाक चीज़ देखने वाले हो ना, मतलब सही में आपका दिन बन जाएगा। होता कुछ ऐसा है कि हम यहाँ ड्रॉप पे आए थे, और हमें इतना ज़रूर पता था कि ड्रॉप पे बंदे आएंगे, क्योंकि जब बंदे कम बसते हैं ना तो वो इधर उधर ऐसे घूमते रहते हैं, ड्रॉप वगैरह पे आते रहते हैं। तो जैसे मैं ड्रॉप पे आया, हम लूट ही रहे थे कि मेरे को ना एक गाड़ी का साउंड आता है, और मेरे टीममेट को भी आता है। अब यहाँ पर जरा सामने देखना, वो देखिए सामने आपको एक यूएस दिखाई दे रही होगी, उसकी बस हल्की सी छत। अब मुझे इतना पता चलेगा कि ये बंदा किस तरीके से रोटेशन लेने वाला है।
मैंने अपने टीममेट को बताया कि ये बंदा जो है ना ज़रूर भाई लेफ्ट से आएगा, क्योंकि लेफ्ट पे पूरा रिज का कवर है। तो हम लोग बस लेफ्ट के लिए तैयारी थे और मैं यहाँ पे प्रोन हो जाता हूँ कि अगर ये बंदा भाई आगे आएगा तो मैं इसे जल्दी से नॉक कर दूंगा। पर यहाँ तुम एक चीज़ देखो कि ये बंदा यहाँ पर था कि नहीं था, लेकिन यहाँ एक दूसरी टीम आई और हम इस बंदे को भूल गए। अब देखो जैसे इस वाली टीम को मारा मैं यहाँ आया एंड तभी भाई क्या ही बचा और मैंने क्या ही रिफ्लेक्शन दिखा यहाँ पर। तुम एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना, मतलब सही में ये एक धमाकेदार दिवाली का धमाकेदार स्प्रे था। फिलहाल भाई देखो अब जोन में ना केवल एक ही बंदा बचा है और तुम इस बंदे को ये देखो कि हम मारेंगे कैसे। और फिर से बात पे आते हैं अपनी पे कि हाँ गाइज अभी थोड़ा सा पबजी वाले इंडिया का जो है जो एप्लीकेशन आने वाला था इंडिया के लिए वो थोड़ा सा डिले हो गया। थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि ज़्यादा टाइम लगेगा। आई थिंक जहाँ तक हमको पता चल रहा है या फिर जो कुछ ई स्पोर्ट्स प्लेयर बता रहे हैं उनके हिसाब से हमें दिवाली तक का वेट करना होगा, दिवाली के बाद तक का, ज़्यादा नहीं। तो बस हमें यहाँ पर हल्का सा वेट करना है। जब इतना इंतजार और किया है तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। बाकी जो कुछ बात चल रही थी कुछ आने वाला है ट्रेलर वगैरह वो आई थिंक 1-2 दिन में आ जाएगा। अब जैसे मेरे कोई बंदा दिखा हमने सोचा आज इसे अलग तरीके से मारते हैं, तो मैं भैया आज इसको ग्रेनेड से ही मारूंगा, ये हमारा चैलेंज है। अब देखो मैं ग्रेनेड की पिन खींच रहा था, फेंक रहा था, लेकिन भाई आपने न्यूटन का थर्ड लॉ तो पढ़ा होगा मोशन का कि भाई जिधर हम चलेंगे हमारी बॉडी हिसाब से काम करती है। सेम ऐसे ही हो रहा है कि ग्रेनेड को फेंक रहा हूँ, लेकिन भाई जो ग्रेनेड था ना वो गाड़ी के हिसाब से एक नई ही डायरेक्शन ले रहा था। अब मेरे पास एक ही ग्रेनेड था इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। ग्रेनेड की पिन खींची, ये बंदे पे फेंका एंड गाइज मिल चुका है एक और धमाकेदार डिलीशियस चिकन रेड। सो गाइज आपको आज का गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड सबसे बढ़िया वीडियो को लाइक करके जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और रही बात जो पबजी मोबाइल इंडिया आने के बारे में, तो उसके अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे देता रहूँगा लगातार, तो आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। एंड गाइज हो सकता है अगले 1-2 दिन तक कोई वीडियो ना आए, तो क्योंकि यार मुझे भी थोड़े से फेस्टिवल मनाने होते हैं एंड यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से दिवाली मनाओगे। तो गाइज चलता हूँ, मिलूंगा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।